नाउ तो हमने क्या देखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के एक्सियल लाइन पे देख ली हमने और डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे देख लिया, राइट। डायपोल के एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन आई थी, दिस E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, राइट। अब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, क्या आया, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, राइट। अगर ये मैं माइनस साइन दे दूं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। तो हमने दो एक्सप्रेशन देखने मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे थी, राइट। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल पे हम डाइपोल के कारण कोई सा भी रैंडम पॉइंट पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करेंगे, राइट। मतलब जनरल कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये जो पॉइंट होगा ना तो एक्सियल लाइन पे होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, ये किसी रैंडम अलग पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, डाइपोल तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल क्या है, बेसिकली इट इज अ सिस्टम, ये क्या एक सिस्टम है जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, राइट, सेपरेटेड होते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, राइट। और ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस होता है एक्चुअली ये, ओके। तो शॉर्ट कहने का मतलब डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे शॉर्ट डाइपोल कह रहे हैं, राइट, ओके। नाउ तो अब हमें क्या करना, डाइपोल के कारण, ओके, किसी भी जनरल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। जैसे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, पॉइंट ए, और पॉइंट बी पे कंसीडर कर लिया प्लस क्यू चार्ज, राइट। ये डाइपोल हो गया, ये क्या हो गया, डाइपोल। डाइपोल का ये क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा, ये क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा, और ये क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन होगा, राइट। तो ना तो हमें इस इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है और ना ही इस एक्सियल लाइन पे। हम कोई सा भी जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स, ये पॉइंट एक्स है, कोई सा भी रैंडम पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है और ना ही इस एक्सियल लाइन पे है, राइट। और इस पॉइंट एक्स पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट, ओके। और डाइपोल के सेंटर से ये पॉइंट एक्स जो दिख रहा है, ये एट अ डिस्टेंस आर है, राइट। इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, आर, ओके। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट एक्स पे हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डाइपोल है। और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा P, राइट। इस डायरेक्शन में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, ओके। और ये जो पॉइंट x है जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस डाइपोल मोमेंट से एट एन एंगल थीटा है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे है, राइट। तो इस डाइपोल मोमेंट P को हम क्या करते हैं, इसके अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं, इसके अलोंग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, राइट। इसके अलोंग रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि एक कंपोनेंट का डायरेक्शन ये और दूसरा कंपोनेंट डायरेक्शन क्या आएगा, ये, जिसे रिजॉल्व करना उसे रिजल्ट बना देंगे। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये, राइट, ये एंगल ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, ये होगा P साइन ऑफ थीटा, P साइन ऑफ थीटा, और इधर आएगा P
कॉस ऑफ थीटा। ओके, एक आया पी कॉस ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी साइन ऑफ थीटा, राइट। अब इसे क्या प्रॉफिट हुआ, पी कॉस थीटा और दूसरा क्या दिख रहा है, पी साइन थीटा, राइट। तो हमें ये दिखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि पी कॉस थीटा मतलब एक डाइपोल का डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। जो पी कॉस थीटा दिख रहा है हमें वो क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन है। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हम ऐसा मान लेंगे कि इस डायरेक्शन में कहीं माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर कहीं माइनस क्यू चार्ज है और इधर कहीं प्लस क्यू चार्ज है, इधर कहीं प्लस क्यू चार्ज है, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है हमें, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक दिख रहा है यहां पे पी साइन थीटा, क्या दिख रहा है यहां पे, पी साइन थीटा। तो ये मान के चलेंगे कि इस डायरेक्शन में एक डाइपोल है, इस डायरेक्शन में भी क्या एक डाइपोल रखा हुआ, राइट। कहीं इधर माइनस क्यू और इधर कहीं प्लस क्यू, तभी तो ये डायरेक्शन पी साइन थीटा का इस डायरेक्शन में है, राइट। कहीं इधर माइनस क्यू चार्ज है और कहीं इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, राइट। मैं फिर से बताया मैंने क्या किया, मैंने डाइपोल कंसीडर किया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट एक्स पे क्या करना था हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना था, डिटरमाइन करना था, राइट। और ये जो पॉइंट एक्स है ये ना तो एक्सियल लाइन पे और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, ये किसी जनरल पॉइंट मतलब एक रैंडम पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो ये जो मैंने माइनस क्यू और ये जो प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया, राइट, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के का जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हमें इस पॉइंट एक्स पे निकालना था, हमने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। जब इधर रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट इधर भी दिखा, विच इज पी साइन थीटा, राइट, और एक पी कॉस थीटा। तो ये भी तो पी साइन थीटा, तो ये तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही तो है। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि इधर भी एक डाइपोल रखा, इधर माइनस क्यू, इधर कहीं प्लस क्यू चार्ज है, राइट, जिसके कारण ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आया है। और इधर कहीं माइनस क्यू चार्ज है, इधर कहीं प्लस क्यू चार्ज है, जिसके कारण ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आया है, राइट। अब इससे क्या प्रॉफिट होगा वो समझते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज और ये हमने यहां मान लिया प्लस क्यू चार्ज, राइट। तो ये एक डाइपोल दिख रहा है, ओके, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, पी कॉस थीटा, जो कि इसके लॉन्ग है। तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट एक्स दिख रहा है इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे दिख रही है, राइट। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, राइट, ओके, और ये इसका क्या होता है, एक्सियल लाइन होता है। तो वही दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक माइनस क्यू चार्ज इधर हमने जस्ट एज्यूम कर लिया और प्लस क्यू चार्ज इधर हमने एज्यूम कर लिया, और ये जो पी साइन थीटा दिख रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है, और यही क्या होता है, इसका एक्सियल लाइन होता है, और ये पॉइंट एक्स उसी एक्सियल लाइन पे है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे क्या होती है, 2p अपॉन 4πε0r3, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स, इस x पे हम लोग निकालेंगे तो एक E1 की डायरेक्शन ये आएगी, राइट, दिस इज E1, राइट। और ये जो E1 होगी, दिस E1 इज इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0r3, ये होती है। लेकिन डाइपोल मोमेंट यहां पे p है, क्योंकि यहां पे डाइपोल मोमेंट p था, यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा, यहां पे लिखेंगे p cos ऑफ थीटा, राइट। अब दूसरी बात, ये जो p साइन थीटा दिख रही है, दिस इज p साइन थीटा, राइट। अब ये जो p साइन थीटा दिख रहा है, दिस इज p साइन थीटा, इधर कहीं माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन हुआ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, राइट। तो अब इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे ये तो इसका एक्सियल लाइन होगा, राइट, और इस डाइपोल का ये जो कंडीशन दिख रहा है यहां पे, ये हमें इक्वेटोरियल लाइन दिखते हुए नजर आ रही है,
राइट। ये क्या दिख रही है, डाइपोल का, इस डाइपोल का ये इक्वेटोरियल लाइन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2 होगी, राइट, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन आई थी E2, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल लाइन थी, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में था, दूसरा इस डायरेक्शन में, नेट कहां निकला था, इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के एकदम पैरेलल, तो इस डाइपोल के एकदम पैरेलल ये दिखेगी, इस डाइपोल के एकदम पैरेलल दिखेगी, राइट। अगर मैं डायरेक्शन इधर ले लूं तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दिखेगी, राइट। तो माइनस लेना पड़ेगा, ओके। तो एक E1 दिख गया और हमें E2 भी दिख गई, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की वैल्यू यहां से लिखेंगे, राइट। P, तो डाइपोल मोमेंट P होता तब हम P लिखते, यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या, P साइन थीटा, तो दिस E2 इज इक्वल टू P, ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, P साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, राइट। हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा। इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि ये जो दिख रहा है लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है इस तरीके से इस डाइपोल का, और ये इस डाइपोल के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी वो क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 A2 cos 90, तो 2E1 A2 cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो टोटल टर्म इधर क्या हो जाएगा, 0। अब मैं E1 स्क्वायर रूट अंडर E1 के पोजीशन पे 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया, और E2 के पोजीशन पे प्लस E2 के पोजीशन पे P साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तब यहां से बाहर निकलता हो क्या दिख रहा है, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसका स्क्वायर है तो सीधे मैं रूट से इसको बाहर ले लूंगा, E इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये सीधे बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट। मैं इस 4 cos स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर लेता हूं, राइट। मतलब इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, दिस इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिखी वो P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, this is the magnitude of net electric field intensity, right, net electric field intensity at any point due to short dipole or an electric dipole, right। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आई है, ये आई है। अब इसका डायरेक्शन भी होगा, जैसे हमने ऑन द एक्सियल लाइन पे हमने निकाला तो उसके भी डायरेक्शन मिला हमें, एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आया। फिर मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका भी डायरेक्शन हमने लिखा था कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया था वहां पे, राइट, जो कि -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दिख रहा था, राइट। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आई है, इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले, समझते हैं।
ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E दिख रहा है, मैं मान लेता हूं कि E1 के डायरेक्शन से ये कुछ एंगल फाई बना रहा है, राइट। तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, tan फाई। क्या ले लूंगा मैं, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, E2 और बेस क्या है, E1, मतलब E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो इस E1 की वैल्यू भी मुझे पता है, मैंने लिख रखा है, और इस E2 वैल्यू भी मैंने लिख रखा है, राइट। तो tan फाई इज इक्वल टू E2 के पोजीशन पे, E2 जो दिख रहा है इस डायरेक्शन में था, दिस इज व्हाट, ये जो कंडीशन दिख रही है हमें, ये कौन सा दिख रहा है, E2 का डायरेक्शन क्या दिख रहा है यहां पे, ये था इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या दिख रहा है हमें, इक्वेटोरियल लाइन दिख रहा था, राइट। इस डायपोल का ये इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर दिखी थी, वो क्या थी, P साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, राइट। और E1 की वैल्यू क्या दिखी थी, 2p cos थीटा, ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ओके। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये तो सीधे कैंसिल हो गया, राइट। p से p कैंसिल हो गया, दिख क्या रहा है यहां पे, 1/2, राइट, 1/2 साइन बाई कॉस, इट्स tan थीटा tan फाई, राइट। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan ऑफ थीटा, राइट। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट एन एंगल फाई विथ E1, E is at an angle phi with E1 वेक्टर, राइट। E1 वेक्टर से एट एन एंगल क्या होगा, फाई पर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिस टॉपिक इज व्हाट हैपन व्हेन an electric dipole is placed in uniform electric field, right। जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तब क्या होगा, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट। या तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से लिख लें, या इस टॉपिक को एक अनदर फॉर्म में भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by the dipole when it is placed in uniform electric field E। जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, टॉर्क का एक्सपीरियंस होता है। वो कैसे होता है वो तो हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाने बताया था, राइट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, दिस इज यूनिफॉर्म, राइट। मैग्नीट्यूड फिक्स है, सबका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, राइट। तो ये रहा हमारा डाइपोल, लेट मी ड्रॉ नीटली। ओके, ये डाइपोल है, राइट। यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज, राइट। ये डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, राइट। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट P होगा और इस डाइपोल का लेंथ कितना होता है, 2L, राइट। नाउ अब ये जो डाइपोल मोमेंट P है
इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है उसके साथ ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, राइट। अब ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है, दिस आर पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज प्रेजेंट कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डेफिनेटली इस पे क्या होगा, फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। दिस माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, राइट। अब ये प्लस क्यू चार्ज जो होगा इस पे भी फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। ओके, I had already told you when positive charge is placed in uniform electric field, तब इस पे फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन लगेगा, और ये फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स क्या लगता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। और चार्ज क्या है, Q, लेट्स से दिस फोर्स इज F1 और दिस F1 क्या होगा, Q चार्ज है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. This force is F1 which is along the direction of electric field intensity because charge is positive. Now this negative charge will also experience some force which is opposite to the direction of electric field intensity E. The force का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होगा, एंड दिस फोर्स F2 इज इक्वल टू Q इंटू E. मैंने यहां पे नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा कि तुमने डायरेक्शन दिया है, राइट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगता है। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा डाइपोल के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the dipole in uniform electric field F is equal to क्या होगा, F1 plus F2, F1, राइट। और इस F2 मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, दिस F इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये F1 है इस डायरेक्शन और F2 इस डायरेक्शन में है, राइट। क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, राइट। QE माइनस QE इक्वल टू जीरो, राइट। तो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज जीरो। मतलब ये हुआ कि डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तब ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेगा, जीरो करेगा, मतलब कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नेट नहीं होगा, राइट। तब क्या होगा, अगर नेट फोर्स एक्सपीरियंस जीरो तब क्या होगा, हम कहेंगे यहां पे टॉर्क वर्क करेगा, राइट। अब टॉर्क क्यों होगा, क्योंकि जहां भी रोटेशन होगा, जहां भी रोटेशन होता है वहां पे टॉर्क काम करता है। तो ये डाइपोल है, इस डाइपोल के इस पॉइंट पे पीछे का डायरेक्शन फोर्स लग रहा है और यहां पे इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये डाइपोल क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, राइट। इस पॉइंट पे इधर फोर्स है, इस पॉइंट पे इधर फोर्स है, तो ये डाइपोल क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, और जहां भी रोटेशन है वहां पे टॉर्क आएगा, राइट। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज जीरो, क्योंकि इसका सम और इसका सम लेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तब क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और ये जो टॉर्क होता है टाउ, राइट, ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, F1 या F2 किसी का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2L, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू साइन ऑफ थीटा, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो जो टॉर्क निकलेगा यहां पे टाउ, राइट, वो क्या होगा, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो फोर्स का, वो क्या होगा,
Q इंटू ई, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2L साइन थीटा, 2L साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये जो टॉर्क निकलेगा टाउ वो क्या होगा Q इंटू 2L, ये Q और ये 2L, ये डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा P, और इंटू ई, और ये साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, राइट। तो जो टाउ होगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, साइन थीटा देगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, राइट। अब क्या करते हैं, इस टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, राइट। स्पेशल केस, टाउ इज इक्वल टू क्या आया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और P E साइन ऑफ थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और डायपोल मोमेंट P। यदि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, डायपोल मोमेंट, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, राइट, एकदम परपेंडिकुलरली इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, राइट। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस विच इज P इंटू E, राइट। व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, मतलब जो डायपोल मोमेंट होगा यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, राइट, दिस 90 डिग्री डायपोल मोमेंट जो P दिख रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मान लो, और डायपोल मोमेंट इस तरीके से होगा, P के डायरेक्शन में इधर होगा और इधर E होगा, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, राइट। अगर हम मिनिमम की बात कर ले, राइट, तो यदि थीटा, राइट, ये स्पेशल केस में ले रहा हूं, स्पेशल केस, राइट, ये केस नंबर 1। अब मैं केस सेकंड केस ले लेते हैं, राइट। केस सेकंड, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, राइट। हमने पहला केस क्या लिया था, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, उस कंडीशन में टॉर्क क्या था मैक्सिमम। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसे पूछा भी जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क का एक्सपीरियंस कब होगा, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, राइट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलरली यदि हम डायपोल को प्लेस कर दें तो नेट टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा P विच वुड बी मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम होगा। नाउ केस 2 क्या, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, इसकी मतलब क्या हुआ, व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, मतलब डायपोल मोमेंट P और E दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये P अभी ऐसे है, ऐसे करेंगे तो डायपोल मोमेंट, इस डायपोल को ऐसे रख दोगे तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये हो जाएगा और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, राइट। तो उस कंडीशन में अगर हम साइन थीटा, थीटा वैल्यू यदि 0 डिग्री पुट कर दे तो साइन 0 इज 0, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक उसी तरह से यदि हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दें, राइट, हमने कहा था साइन एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। ओके, this is what pi by 2, this is 0 and this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi, okay। तो साइन एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो टॉर्क क्या होगा यहां पे 0, राइट। तो दिस इज क्या होगा, ये मिनिमम टॉर्क होगा और ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्लियर पॉइंट है यहां पे, ये क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क और ये क्या होगा मिनिमम टॉर्क होगा, राइट। तो ये स्पेशल केस था, राइट, कि
टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होगी, राइट। डिपेंड करता है कि डायपोल को किस तरीके से ओरिएंट किया गया है, ओरिएंटेशन क्या है डायपोल का उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में, राइट। ओके, थैंक यू।